रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए तवा वेजिटेबल पुलाव लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, चटपटी सी, मज़ेदार, एकदम ज़बरदस्त टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और रखे हुए चावलों के साथ भी इसको बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी डाला है ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। मक्खन को करेंगे थोड़ा सा मेल्ट। फिर उसमें 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी प्याज जाएगी। प्याज को हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, मतलब कि खाली सॉफ्ट करना है, कलर चेंज हो जाने तक इसको कुक नहीं करना है। बस देखें इतना ही इसको कुक किया। फिर इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट गया इसके अंदर। अब 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को। ज़बरदस्त सी रेसिपी और झटपट बन जाने वाली, तो मज़ेदार भी है और चटपटी सी भी है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। हर कैप्सिकम जाएगी, शिमला मिर्च 1/3 कप, हल्का सा इसको फ्राई करा। फिर हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 3 अदद लंबाई में कटी हुई। मटर जाएंगे इसमें 1/2 कप। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट तक। फिर इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे टमाटर जाएंगे और फिर इसमें तकरीबन अच्छा भर के मुट्ठी भर के हमने इसमें हरा धनिया डाला, बारीक कटा, मतलब आधा कप के बराबर। हरा धनिया टमाटर अच्छा डालिए। इसमें बिरयानी मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून। कभी कभी बिरयानी मसाला ना हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। मैं कभी कभी इसको चाट मसाले के साथ भी बना लेती हूँ, कभी कभी बिरयानी मसाले के साथ, लेकिन दोनों से ही ये बहुत सुपर टेस्टी बनता है। और पाव भाजी मसाला मिलता है तो पाव भाजी मसाला भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तीनों मसालों में से कोई एक मसाला इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करिएगा ज़रूर। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक हमने कुक किया। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, मटर जो हैं गल गए हैं। अब टमाटर को हमने थोड़ा सा मैश करना है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको मैशर की मदद से मटर टमाटर सब मैश कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रही मैं, खाली टमाटर को ही मैश करूँगी। ये देखें अच्छी तरह से टमाटर को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। तो स्मूथ कर लेना चाहिए टमाटर को ताकि बहुत अच्छे सा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा बिरयानी इसमें, वेजिटेबल पुलाव में। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। टू टेबल स्पून हमने इसमें लेमन डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बॉयल राइस लिए हैं 2 कप। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने भी चावल इसमें ऐड करें। मैंने 1.5 कप चावल बॉयल करे थे और उसमें से भी मैंने सिर्फ 2 कप डाले हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी का आइडिया नहीं लगा सकते। आपके पास मसाला हो जितना, आपने उतने ही चावल डालने हैं। मिक्स करके आपने देख लेना है, अगर कम लगे तो आप डाल लें। लेकिन ये जितना अच्छा रेडिश पे जाएगा, ये थोड़ा सा वीडियो में हल्का कलर आता है लेकिन बहुत अच्छा रेडिश सा है ये। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। देखें तवे पे ही बनी है पूरी रेसिपी। अब इसको हमने दम पे 5 मिनट से कुक करना है ताकि चावलों में सारा फ्लेवर जो है मिक्स हो जाए। ये देखें मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, तो बार बार आप बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, और ऊपर से आपने लेमन भी डाल रखते हैं गार्निश के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।